क्या सेक्टरों में भी यही हालात है? यहाँ ये जो गरीब लोग रहते हैं, इन्हीं की कॉलोनियों में ये हालात क्यों रहते हैं? सेक्टर में या मॉडल टाउन में ये हालात क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे सब संपन्न परिवार से लोग रहते हैं और यहाँ पे ये दिहाड़ी मजदूरी वाले जितने भी लोग रहते हैं, इनके हालात देखो क्या हालात है इन सड़कों के। अब की बार जो इलेक्शन है सोनीपत के अंदर पार्षद के, पूरा का पूरा समाज मतलब बीजेपी से नाराज है और अब की बार ये बीजेपी को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। अरे कति जीतन के सीओर पड़ रहे न उदन के दुखी हम था भाई कि तो आपके वार्ड के तो जो एमसी हैं वो बिल्कुल आपके घरों के पास में इतने समाधान नहीं हो रहा जी। सोनीपत के कबीरपुर गांव में आज सीवर ओवरफ्लो की लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बताया कि गांव में पिछले 4-5 वर्षों से सीवर की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। इससे गांव की गलियों में गंदा पानी भरा रहता है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। गंदगी और बदबू के चलते लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। आखिरकार आज गांव के लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वह मौके पर आकर हालात का जायजा ले और इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे, ताकि गांव के लोगों को राहत मिल सके। भाई साहब क्या प्रॉब्लम आ रही है? भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को, नगर निगम को बता देना चाहता हूँ कि ये हालात देखो गलियों के। यहाँ पे स्कूल में आने जाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ब्याह शादियों का सीजन चला हुआ है। यहाँ पे जो बारात वगैरह आती है वो बाराती परेशान रहते हैं। यहाँ घुटनों तक पानी आ जाता है और गंद में से चलना पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मतलब शासन प्रशासन से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या सेक्टरों में भी यही हालात है? यहाँ ये जो गरीब लोग रहते हैं, इन्हीं की कॉलोनियों में ये हालात क्यों रहते हैं? सेक्टर में या मॉडल टाउन में ये हालात क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे सब संपन्न परिवार से लोग रहते हैं और यहाँ पे ये दिहाड़ी मजदूरी वाले जितने भी लोग रहते हैं, इनके हालात देखो क्या हालात है इन सड़कों के। और अब की बार जो इलेक्शन है सोनीपत के अंदर पार्षद के, पूरा का पूरा समाज मतलब बीजेपी से नाराज है और अब की बार ये बीजेपी को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 4 साल हो गए हैं इन शिविरों को डले हुए। 4 साल में 1 महीना भी मतलब यहाँ पे सूखा नहीं रहा और अब ये बिल्कुल तंग आ चुके हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें एक बार मैं अपने साथी चाहूँगा एक बार नीचे की तरफ दिखाइए। इस समय पानी के अंदर हम खड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो है। और माता जी कितने टाइम तक हालात बन रहे हैं? अरे कति जीतन के सीओर पड़ रहे न उदन के दुखी हम था भाई जीतन के सीओर डल रहे न उस दिन के दुखी हम था। अरीसा भी कौन है? बेमार सारे बच्चे बेमार हैं। कति गली के सारे बच्चे बेमार है, एक भी कौन है? इतनी बीमारी बद गई मारे थे गाड़ा में बहुत ज्यादा। क्या जी का गिर जा आप बताओ जी। बच्चे स्कूल में जाए इतना बुरा हाल हो जाए, मास्टर छोमा क्या करा हम जी हैं। 4-5 साल हो लिए हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। आपके वार्ड के तो जो एमसी हैं वो बिल्कुल आपके घरों के पास में ही तो रहते हैं। हम जा ली बहुत शिकायत कर लीजिए, कमेटी में भी जा लिए, कमेटी वाले आओ फॉर्मेलिटी कर कार चले जाओ जी, कोई समाधान नहीं हो रहा जी। बिल्कुल दोस्तों, सोनीपत के कबीरपुर गांव के अंदर इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर जैसे ही मैंने एंट्री करी बाइक से आया तो मैंने देखा गलियों के अंदर यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हुए हैं और इस समय भी मैं पानी के अंदर ही खड़ा हूँ। और ये वो लोग हैं जो काफ़ी दफ़ा अपनी शिकायत जो है यहाँ के एमसी और निगम तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई समाधान नहीं हो पाया है। और सारी गलियों का यहाँ आसपास की बताया जा रहा है कि सीवर फ्लो का प्रॉब्लम जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है।
बहुत दुखी हो रहे बेटा, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, बच्चे भी बूढ़े भी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम इन शिविर के पानी आता उस साइड में भी नहीं हुए, यहाँ भी नहीं हुए, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सारे बच्चे बीमार हो रहे जी, बिल्कुल ठीक है, इतना बुरा हाल हो रहा हमारा बहुत ज्यादा जी। तनु होना नहीं चाहिए ना, सरकार के हम वोट दे हुए तनु थोड़ा भी। और भाई को एक गली नहीं है, एक गली नहीं है, मतलब पूरे मोहल्ले में घुमाऊंगा आपको, देखना पूरे मतलब घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा है पूरे मोहल्ले में, देखना मच्छर पैदा हो गए हैं, बीमारियां चली हुई फैल गई सारे गए। हम मेरे पास 3 बच्चे, तीनों बीमार हो रहे हैं, घर जाके देखो आप, इतना बुरा हालात हो रहे हैं। जब इन लोगों को वोट लेनी होती है तब तो इन लोगों को ये गरीब लोग याद आ जाते हैं, लेकिन बात जब इनके हक अधिकारों की आती है, इनके साफ सफाई की व्यवस्था की आती है, तो ये लोग दूर दूर तक भी मतलब ये खड़े दिखाई नहीं देते। जो हमारे सीवर बदलवा होगा ना उसकी वोट देंगे ना, हम कति नहीं देंगे वोट। जो हमारे सीवर सप्लाई करेगा ना सही उसकी वोट देंगे, कति राज्यों ना, हम किसी की वोट नहीं देंगे। कति पानी में तरल लाग रही है, कति दुनिया के घूम है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।